Wish that I could stay in this moment. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी दुआएं करने के लिए। और अल्लाह के फजल से जो काम हमारे रुकावट थी जिस काम में, वो काम हमारा थ्रू हो गया है। और आपको पता है कि आपसे तो मैं शेयर करूँगी। और इसका लिंक किधर जाता है? इसका लिंक जाता है हमारे यहाँ पे सेटल होने से रिलेटेड। और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द वो भी चीज़ बताऊंगी। जब मैंने ये जिक्र किया था आपसे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं और थोड़ी सी टेंशन है, हेड एक लगा हुआ है, ये वो, तो आपने बहुत सारी दुआएं भेजी और बहुत बहुत ज़्यादा दुआ की। और आपकी दुआएं तो शुरू से इस जर्नी में हमारे साथ चली आ रही हैं। लेकिन ये कि टाइम से पहले मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ ना इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा क्या, इस सारे प्रोसेस को जहाँ तक मैंने बताया उसके बाद से मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ। और इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊँ कि इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ है और हम यहाँ पे सेटल हुए हैं तो कैसे हुए हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। और एक मेरा भी जर्नी है, मैं उसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ कि ये हमने इतना बोल्ड स्टेप लिया तो इसका आउटकम क्या हुआ। तो लेकिन सिर्फ ये होता है कि टाइम से पहले अगर आप बता देना तो बहुत से लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा देते हैं। 97 to 98% लोग तो वो होते हैं जो आपके साथ होते हैं, लेकिन जो बुरा भला बोलते हैं वो फिर इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि ऑलरेडी टेंशन हुई है ना तो फिर टेंशन बढ़ती ही है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे होते हैं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी सैनिटी मेंटेन कैसे रख सकते हैं और उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो मैं बहुत इस चीज़ में क्लियर हूँ, बहुत सॉर्टेड हूँ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और किस वक्त करनी है। लेकिन आप सब मेरे अपने हैं, अब मेरी अपनी फैमिली है, मुझे आपसे शेयर भी करना है। तो बस ये रीज़न है कि टाइम से पहले नहीं बताया, लेकिन ये बोला है कि अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़े से चल रहे हैं। सो जो अप्स एंड डाउन्स थे वो कवर हो गए हैं, वो हर्डल क्रॉस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बस इसी तरह दुआएं चाहिए और इस तरह दुआ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सारे मामला सेट होते रहेंगे। और मज़े की बात ये थी कि कुछ लोगों ने ये भी गैसेस किए कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते यार, आप लोग रिलैक्स किया करें, आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ तो इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। लेकिन ये कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अपनी फैमिली है जो ये डिस्कशन हो रही है कि अच्छा तुम यहाँ पे सेटल हुई हो ना तो अभी इतने पैसे मत लगाओ, अभी ये ना लो, अभी वो ना लो। और बिल्कुल वैसी ही कन्वर्सेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में हो रही होती है। आप में से इतने लोगों ने कहा कि हो सकता है कि आपने फर्नीचर पे पैसे लगा लिए, वाकई बस पैसों की शॉर्टेज है। कुछ लोगों ने कहा कि आपको ना ये बहुत क्यूट बात थी, किसी ने कहा कि आप इसलिए परेशान तो नहीं है कि आपका ये घर छोटा और आपका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि जब आपने वो टाउन हाउस भी दिखाया था अकोया अपार्टमेंट्स, अकोया ऑक्सीजन वाले जो मैंने डबल स्टोरीड आपको दिखाया था ना, विला टाइप जो टाउन हाउस, तो लोगों ने, किसी ने मुझे बोला कि आप को शदाद भाई ने वो नहीं लेके जाना तो शायद इस वजह से अब आप अपसेट हो गए क्योंकि आपको बड़े घरों में रहने की आदत है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि आदत होना ना होना की बात है ही नहीं। शादी से पहले हाँ बिल्कुल आदत थी बड़े बड़े खुले खुले घरों में रहने की, लेकिन जब आप रेंट पे रह रहे होते हैं ना तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुझे तो ये आदत है इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता होता है भाई रेंट का अपनी अपनी टाइम के साथ साथ प्रायोरिटी चेंज होती है, जैसे दिल करता है वैसे घर ले लो। तो इसलिए वो मसला बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये कि वीज़ा में स्ट्रगल्स थोड़ी सी चल रही थी जिस वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। और मेरा ये है कि अब आके ना, चूंकि ये इतना बड़ा स्पैन हमने, मतलब इतना 4-5 मंथ्स का ये सारा पीरियड है जो हमने कवर किया है, और मैं बीइंग अ फीमेल ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी हूँ, जो कि मैं पहले शदाद से बहुत कम स्ट्रेस लेती थी। तो लेकिन यह कि जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो ऑब्वियसली शदाद मुझे संभाल लेते हैं, जब वो स्ट्रेस लें तो मैं संभाल लेती हूँ। लेकिन मैं बस चाह रही थी कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ तो कंटेंट बनाऊँ, और इतने अरसे बाद तमीज़ का तैयार हुई हूँ, कुछ अच्छा सा तैयार हुई हूँ तो मैं वीडियो तो बनाऊँ। तो मैंने अपनी रोनी शक्ल के साथ ही जो है वो वीडियो बना दी। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप सब जो दुआ करते हैं ना, आप सबकी दुआएं ही हैं जो हमें हमारे किसी काम में रुकावट नहीं आने देती। बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि आपको नज़र लग गई होगी, नज़र उतारें। तो नज़र के लिए ये है कि घर में हम अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, तिलावत चलती रहती है, हम लोग खुद भी कुरान पाक पढ़ते रहते हैं और आयतल कुर्सी, और फिर साथ में कुल पढ़ते रहते हैं। तो हमारा अल्लाह पे यकीन है कि यही सिर्फ आयतें और सूरतें हैं जिनकी वजह से काला जादू भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से हट गया था। तो नज़र कैसे नहीं हटेगी, और अगर हम रेगुलरली पढ़ते रहें तो नज़र लगती ही नहीं है। तो ये हमारा मानना है और
हम पढ़ते रहते हैं, कुल भी पढ़ते रहते हैं, आयतुल कुर्सी भी और सूरह बकरा भी, और उसके अलावा हम तिलावत घर पे भी लगा लेते हैं। सो थैंक यू सो मच जिन सब ने ये बोला कि शायद नज़र लग गई होगी। आप लोग बहुत प्यारे हैं और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और आपको हर तरह की परेशानी से दूर रखें। और थैंक यू सो मच हमारे लिए भी इतनी दुआएं करने के लिए। आपकी दुआएं ही हैं कि हमारे सारे जो भी रास्ते हैं बिल्कुल स्मूथली चलते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैं गई थी पहले कोऑपरेटिव स्टोर पे गई थी, मैंने सोचा वहाँ से सामान लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं चली गई कारफोर पे और वहाँ से मैंने बाकी का सामान लिया, क्योंकि कोऑपरेटिव स्टोर पे मुझे कुछ काम की चीज़ें समझ नहीं आई थी मैं क्या लूँ। तो कारफोर के बारे में बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ये फ्रेंच ब्रांड है और इससे शॉपिंग ना करें। लेकिन ये है कि ये जो कारफोर इधर का ना, यूएई का, ये माजिद अल फुतैम का है और उन्होंने ओन किया हुआ 1990 से ही उन्होंने 100% परचेज कर लिया हुआ है और ये तब से अब तक जो है इमराती ब्रांड ही है, बस उन्होंने नाम चेंज नहीं किया है और ये इमराती ही ब्रांड है। तो हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो एक मुसलमान भाई के पास ही जा रहा है, इमराती के पास जा रहा है और उनसे जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो भी एक मुसलमान से हमें डिस्काउंट मिला। सो इसमें फ्रांस का कोई रोल नहीं है। तो बाकी ये है कि फ्रांस की चीज़ें तो दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में, हर सिटी में फैली हुई हैं, तो ये इंडिविजुअल एफर्ट होती है कि थोड़ा चेक कर लिया जाए कि क्या फ्रांस का है क्या नहीं है। तो ये टोटली इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक कारफोर की बात है तो कारफोर मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम ओन्ड ब्रांड है। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फास्ट मैं आपको बताऊंगी। ये मैं लेके आई राइस, अल हुस्न के मैं राइस लाती हूँ और ये XXL हैं बासमती राइस और ये मुझे बहुत पसंद है तो ये लेके आती हूँ। उसके अलावा ये फेरी था, सेल पे था, ले आई हूँ। ब्रेड है और कारफोर पे ये 5 रियाल के मास्क पड़े हुए थे और यूजुअली ये गिफ्ट मार्केट में पड़े होते हैं, लेकिन 5 रियाल्स में 50 मिल रहे थे तो मैंने यहीं से ले लिए, बच्चों के भी और हम लोगों के भी। उसके अलावा ये कोई चॉकलेट है, स्टोन की तरह लगती है, मैंने सऊदीया में भी देखी लेकिन कभी नहीं खा के देखी और तिहामी ने बोला कि एक बार उसने खाई थी, आई थिंक स्कूल में ही खाई होगी डेफिनेटली, तो उसने कहा ये लेना है तो मैंने उसको ले दिया। उसके अलावा ये है पेरोडोंटैक्स है, ये शदाद का टूथपेस्ट है और ये कोलगेट का चारकोल मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं यूज़ कर रही थी लेकिन तिहामी ने कहा कि उसने एक और लेना है, मामा अगर आपका ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो ज़बरदस्ती उसने ज़िद कर के ये एक उठा लिया, लेकिन खैर यूज़ हो जाएगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद। तो ये टूथब्रशेज़ हैं, मिशारी के लिए लिए हैं और ये तिहामी के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश लिया। अच्छा, जिनमें से आपने नहीं देखा ना अगर ये इत्तेफाक से, तो कारफोर में आई थी, ये 41 का टूथब्रश मिल रहा है, इलेक्ट्रिक है और बच्चों को बड़ा शौक होता है इस तरह की एज में इस तरह के टूथब्रशेज़ यूज़ करने का, तो मैंने उसको ले दिया। और उसके अलावा ये थोड़े से पाउंड केक्स हैं, फिर ये लाल मिर्च पाउडर लेना था मैंने और मैंने सोचा इस बार मैं कारफोर का खुला मसाला जो है वो ट्राई करती हूँ, लेकिन शहजाद को कह के चली गई कि काली मिर्च लाल मिर्च लें, तो शहजाद जो है कश्मीरी लाल मिर्च उठा के इतनी सारी ले आए हैं, तो मुझे जो है दूसरी लाल मिर्च चाहिए थी। खैर और उसके अलावा ये ख़जाना जो है, ये ख़जाना पूरा ये जो है ये मिशी लेके आया अपने लिए। और इसके अलावा ये है किडनी बीन्स और ये है जी टमाटो पेस्ट और उसके अलावा ये मैं लेके आई हूँ क्वेकर ओट्स और हलीम मिक्स लेके आई हूँ। हलीम खाने का बहुत दिल कर रहा था लेकिन घर पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने का मूड नहीं हो रहा कि स्टार्ट टू फिनिश खुद बनाऊँ, तो हलीम मिक्स लेके आ गई हूँ, जल्द अज जल्द बना लूँगी और इजीली बन जाएगी। और इसके अलावा टी बैग्स हैं, रेड लेबल लेके आती हूँ टी बैग्स, और ये हमें अपने लिए सूप लेके आ गया है सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो हमें सूप पीने याद आ गया। ओके, और उसके अलावा ये थी टमाटो केचप और ये थी चीज़ क्यूब्स और इसके अलावा ये हैं चिकन नगेट्स के 2 पैकेट्स लेके आई हूँ, तो हम मिशारी को आजकल चिकन नगेट्स पसंद आए हुए हैं इसलिए। और उसके अलावा ये है एलुमिनियम फॉयल। एलुमिनियम फॉयल मैंने अपने स्टोव टॉप के लिए ली थी 5 रियाल शॉप से, लेकिन वो इतनी थिन थी ना कि वो बार बार फट जाती है उसे क्लीन करते करते, तो मैंने सोचा नहीं ये सैनिटा या जो डायमंड वगैरह यही ठीक है। सैनिटा जो है डायमंड से लेस एक्सपेंसिव होती है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं ये ले आई हूँ। उसके अलावा अल बेकर के पराठे ले आए हैं, तो हम ही खाता है शौक़ से, और ये ऑयल है, अब हम कैनोला ऑयल से कॉर्न ऑयल की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो आफिया पे सेल लगी हुई थी तो आफिया का हम ये ले आए हैं। 40 में ये सारा ऑयल हमें मिल गया 40 दिरहम्स में। उसके अलावा ये 2 दूध के कैंस हैं, एक तो नॉर्मल यूज़ के लिए है और दूसरे से मैंने कॉटेज चीज़ बनाने, और साथ में ये लो फैट योगर्ट के 2 कंटेनर्स लेके आ गए हैं हम, और ये डेसिकेटेड पाइनएप्पल्स
इनको ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको पता है मुझे डेसिकेटेड फ्रूट जो है ना, आई जस्ट लव इट। और ये शुगर के बगैर है तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। जिन पे शुगर कोट हुई होती है वो तो खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि चीनी डायरेक्ट आपके अंदर जा रही है। तो खैर, उसके अलावा मैं ये लेके आई हूँ वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह। आलू है, गोभी है, गाजरें हैं। गाजर की बर्फ़ी मैंने दोबारा बनानी है, शहजाद ने मेरे से फिर से फरमाइश किया तो इसलिए गाजरें ले आई हूँ। उसके अलावा ये मेथी है, धनिया, पुदीना, अदरक और खीरे और कॉर्न, और साथ में टमाटर और वो ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, एप्पल्स, बनानास, लेमन एंड ऑरेंजेस। तो आजकल मुझे फिर से शौक़ हुआ है कि मैं वेट लूज़ करूं, और मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसे फील होता है। अब क्या है कि कैमरा के एंगल्स कई दफ़ा ऐसे होते हैं, मैं खुद हंसती हूँ कि मैं तो 1 इंच की हूँ, तो मैं आपको कैसे मोटी लगती हूँ और ये वो तो जोक्स अपार्ट, मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अभी आप मुझे देखें ना, मैं आपको बहुत स्लिम लग रही हूँ, ये सारा कैमरा एंगल पर डिपेंड करता है। कभी मैंने कैमरा दूर रखा होगा, आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा वेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कैमरा में ना तो सही कॉम्प्लेक्शंस पता चलते होते हैं और ना ही सही जो है ना वो वेट का पता चलता होता है। लेकिन मेरा जो एक्चुअल वेट है इस वक्त वो 67.7 है, विच इज़ वे टू मच। तो मुझे इसको थोड़ा सा कम करना है, और इस बार मैं करने लगी हूँ क्रैश डाइटिंग। और क्रैश डाइट जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे पूरे करूँ, और उसके अलावा मल्टीविटामिन्स लेती रहूँ। तो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, लेकिन एक बार मुझे रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करूँगी। और अगर मैं डाइट को छोड़ देती हूँ तो भी मैं आपको अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। सो आई थिंक 1 से 2 वीक्स में आपको इंशाल्लाह कोई अपडेट मैं ज़रूर दूँगी। डोंट वरी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये फ्रूट वेजीज़ वगैरह लाई ही इसलिए हूँ ज़्यादा सारी, क्योंकि मैंने ये खानी है। और उसके अलावा मज़े की बात, आपको सबसे अच्छा काम जो हमने इस दफ़ा किया है वो ये किया है कि फाइनली हम ड्राई फ्रूट ले आए। आपको पता है ड्राई फ्रूट हमें इतने पसंद है कि हर वक्त हमारे घर में होते हैं, लेकिन इस बार सारी सर्दियाँ गुजर गई, कोई काम का ड्राई फ्रूट हमने नहीं लिया। तो फाइनली हम लोग यहीं कारफोर से ही लेके आ गए हैं। तो एक पैक में शहजाद और तिहामी की चीज़ें, जो मिशारी भी ऑब्वियसली खाएगा, और एक पैक में जो है वो मेरी चीज़ें हैं। शहजाद की सॉल्ट वाली होती हैं, कुछ लेमन वाले आमंड होते हैं, लेमन कोटेड आमंड और लेमन पाउडर लगा होता है उसके ऊपर, और कुछ जो है वो चिली लाइम वाले आमंड्स होते हैं। मतलब इस तरह करके ना डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और रोस्टेड आमंड्स होते हैं। तो मुझे बिल्कुल प्लेन नट्स पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने अलग लिए हैं और शहजाद ने अपने और मिशारी तिहामी के लिए अलग लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शहजाद ने क्या लिया है। तो ये है सनफ्लावर सीड्स, उसके अलावा है ये पिस्ताशियो, ये देखें इनके ऊपर नमक भी लगा होता है, टाटरी भी लगी होती है। तो इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, और मैंने फिर अब डाइट करनी है तो फिर मैं बिल्कुल ही कोशिश करूँगी ना कि प्लेन पे रहूँ और नेचुरल पे रहूँ। और ये सॉल्टेड पीनट्स हैं, उसके अलावा ये है वॉलनट्स, ये प्लेन है, और ये है आई थिंक हाँ लेमन फ्लेवर्ड आमंड्स हैं, ये देखें। और ये हैं सॉल्टेड कैश्यू, और ये कौन से हैं, ये स्मोक्ड आमंड हैं, ये सिंपल स्मोक्ड आमंड है, बारबेक्यू फ्लेवर टाइप होते हैं ये। और ये हैं आमंड्स जंबो, लेकिन इनके ऊपर भी कोई कोटिंग हुई हुई है, पता नहीं अब ये क्या है इनका नाम यही लिखा हुआ है। तो ये हैं जी शहजाद के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। वॉलनट्स, और ये है ब्राज़ील नट्स, ये इस तरह से लगते हैं दिखने में। और उसके अलावा हेज़ल नट्स, माई मोस्ट फेवरेट नट इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा कैश्यू नट्स लेके आई हूँ, ये सारे प्लेन हैं, कुछ भी सॉल्टेड नहीं है, कुछ भी रोस्टेड नहीं है। और ये प्लेन आमंड्स लेके आई हूँ। पम्पकिन सीड्स लेके आई हूँ। पम्पकिन सीड्स जो है ना वो उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। सॉल्ट वाले भी मिलते हैं यहाँ पे, जो मतलब छिलकों वाले होते हैं ना, अनसॉल्टेड भी होते हैं, लेकिन मैं ये वाले ले आई हूँ पील्ड, ताकि इनको नट्स में मिक्स करके थोड़े थोड़े कभी कभी खा लूँ। और ये है मैकेडेमिया नट्स। मैकेडेमिया नट्स मेरे बहुत फेवरेट होते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को कौन कौन से नट्स पसंद हैं। और उसके अलावा ये है सनफ्लावर सीड्स।
तो ये था सारा सामान जो हम लेके आए हैं कारफोर से। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे अब ये सारा उठा के इन प्लेस भी रखना है। तो दुआ करें कि थोड़ा सा वेट भी लूज़ कर लूँ और मैं आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट देती जाऊँगी कि व्हाट आई ईट इन अ डे, और उस तरह से करके ना मैं साथ में जो मैं ऐप्स यूज़ करूँगी, क्या कहते हैं कि सारा अपनी फूड डायरी रिकॉर्ड करने के लिए और अपनी कैलोरीज़ को चेक करने के लिए, वो सारी मैं ऐप के अंदर इंफॉर्मेशन रखूँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपको इंशाल्लाह हेल्प होगी अगर मुझे हेल्प हुई, और अगर मुझे हेल्प नहीं हुई तो फिर मैं बता दूँगी आपको कि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं डाइट नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep